आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। हम इस समय गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है और आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि पहलगांव में कल आतंकवादी घटना हुआ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब यहाँ के लोग आक्रोशित हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि ये इस तरह की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना वर्तमान शांत चल रहे भारत के अंदर पर्यटकों को निशाना बना करके जो जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा था, और पर्यटन के क्षेत्र में भी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया गया था जम्मू कश्मीर के मामले में, उसमें पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। और वहाँ मजहब पूछ करके, धर्म पूछ कर, जाति पूछ कर, नाम पूछ कर जिस प्रकार से हत्याएं की गई हैं, यह दहशत फैलाने का काम किया गया है पर्यटकों के मन में भी और एक समाज के मन में भी, हिंदू जो यहाँ बहुसंख्यक समाज है, कि तुमको हम इसी तरह चुनकर मारेंगे, तुम्हारे मजहब के आधार पर मारेंगे। यह अत्यंत निंदनीय, घृणित और कायरतापूर्ण कृत्य है। इसको मजहब के आधार पर भी कोई वीरता का कार्य नहीं कहा जा सकता। ये कायरतापूर्ण कृत्य है। भारत की जनता आंदोलित है। हम सब गोरखपुर के नागरिक हैं, बहुत दुखी हैं और आहत हैं। हम सब पहले भी इन मुद्दों पर अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं, लेकिन इस समय जो वर्तमान में घटना घटी है, निश्चित रूप से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृहमंत्री जी हैं, जो निश्चित रूप से सक्रिय हैं और आगे कार्रवाई भी करेंगे। और हमसे मांग भी करते हैं कि इस मुद्दे पर पूरे तरह से आतंकवाद को कुचलने का काम शुरू हो। अगर उन्होंने फिर हमको चैलेंज किया है तो निश्चित रूप से पूरे आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जाए। और इसके पीछे जैसा देखा जा रहा है कि आतंकवादी घटनाएं इस समय थोड़ा सा बढ़ रही है, क्या कारण है? देखिए, आतंकवादी घटनाएं बढ़ाई जा रही हैं। भारत के अंदर इधर कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन, और भारत की मूल जो आस्था भावना थी, उसके हिसाब से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार पिछले 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल की तरफ अग्रसर है, और कुछ ऐसे हमारे नियम कानूनों में बदलाव हुए हैं जो भारत के हित में हैं, उसको देख करके कुछ लोगों को अपनी मजहबी राजनीति की चूल्हे हिलते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसलिए ये एक बार, जैसे आपने सुना ना, बुझता दीपक बहुत तेज़ फड़फड़ाता है, तो ये बुझने के कगार पर हैं। और इनको लगता है कि ये जो है अब हमारे ऊपर जो है हमला है, तो ये अपनी ताकत के साथ अपने को हम कायरतापूर्ण कृत्य करके हमको डराना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि बुझता हुआ दीपक, तो बुझता हुआ दीपक के तरफ किसका इशारा कर रहे हैं, किस पे? इस्लामिक आतंकवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया में इस समय निशाने पर है। और इस आतंकवाद का खात्मा होगा। और अगर ये मजहब के नाम पर है तो भी खात्मा होगा, किसी और नाम पर है तो भी खात्मा होगा। क्योंकि आतंकवाद को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में पिछले कुछ समय का उनका पूरा, आप देख सकते हैं कि आतंकवाद पर उन्होंने पूरा काम किया है। और उन्होंने ये बात खुद कहा है कि कोई देश आतंकवादियों को प्रश्रय दे करके और सेलेक्टिव और अपने हिसाब से चयन करके वो किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और जो हमारे यहाँ जो ये तमाम विरोधी दल हैं जो सत्ता के विपक्ष में इस समय बैठे हैं, उनका कृत्य तो और भी घृणित है। यह भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत एक बार अस्थिर हो, क्योंकि बहुत दिनों से वो सत्ता में काबिज नहीं है। और ये वही लोग हैं जो इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने इस आतंकवाद को पनपाया था। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, तथाकथित ऐसे धर्मनिरपेक्ष दल हैं जो ये धर्मनिरपेक्षता सेलेक्ट करते हैं। उनकी धर्मनिरपेक्षता मुर्शिदाबाद में मर जाती है, लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता अन्य मुद्दों पर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेलेक्टिव, जहां देखते हैं कि हमको वोट बैंक का लाभ है, उस हिसाब से काम करते हैं। और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक इसी देश के अंदर बनाना चाहते हैं। और उसी का परिणाम है विपक्षी दलों का कि एक बार फिर भारत के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने कहा कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, ये हिंदू समाज को डराने का कायरतापूर्ण प्रयास है। हिंदू समाज डरने वाला नहीं है, इसका जवाब दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जी अपने दिशा निर्देश में खुद इसका जवाब देंगे, निश्चित रूप से में कोई संदेह नहीं, और हमारी मांग भी है। देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई, इसके खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री और जवाब देंगे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान चला हुआ है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो भी घटना कल आतंकवादियों के इस संगठन ने किया है, और जो लोग इसमें मृत्यु हुई है जिन लोगों की, और जो क्षति हुई है,
इससे पूरा देश पूरी तरह मर्माहत है। और आज देश आतंकवादियों के विरुद्ध जो पहले की तरह की घटनाएं जब होती थी तो उन्हें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने जो कदम उठा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की, उस कार्रवाई से कुछ अंकुश तो लगा था, लेकिन लंबे समय बाद फिर उन्होंने एक बार इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया है। देश उनके इस कुकृत्यों पर पूरी तरह निंदा व्यक्त करता है, पूरी तरह भत्सना करता है और पूरा देश आज एकजुट होकर के इस कार्रवाई के लिए, इनके प्रतिक्रिया के लिए, इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई के लिए, इन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध पूरी तरह नकेल करने के लिए आज प्रधानमंत्री की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, यह लोग निश्चित अल्प समय में शीघ्र अतिशीघ्र कोई न कोई कड़ी कार्रवाई कराएंगे, जिससे हमारे देश के ऊपर ये जो घाव दिया गया है वह मरहम से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ राहत तो इस तरह की आएगी कि उन आतंकवादियों के विरुद्ध जो ठोस कार्रवाई हुई, इससे कुछ साहस तो हमारे वहाँ रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि इस घटना से लोग मर्माहत है, लेकिन वहीं पे आक्रोशित भी हैं और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो घटना हुई है वो बिल्कुल निःशब्द वाली घटना है, इस पर बयान नहीं किया जा सकता। जो परिवार वहाँ पे घूमने गया था, उनके साथ जो हादसा हुआ है उसके लिए, खैर ये तो इस पे तो कोई ना कोई कार्रवाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आज ये घटना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी एकता में कमी। आज हम भारतीय जो हैं, अपने आप को भारतीय कहते, हिंदू कहते, लेकिन जो हमारे अंदर एकता होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। हम अपने निज स्वार्थ के लिए व्यष्टिवाद में जीते हैं कि हमारा भला हो, चाहे देश का भला हो या हो ना, समाज का हो या ना हो। मैं सर्वदल से ये आग्रह करना चाहूँगी कि सत्ता पे आना जाना लगा रहेगा, लेकिन देश बचा रहेगा तभी वो कुर्सी बची रहेगी, तभी सत्ता बचा रहेगा। और अगर देश चला जाएगा तो ना ही कुर्सी बचेगी, ना ही सत्ता बचेगा। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या क्षेत्रीय दल जितने भी हों, इस समय दुख की घड़ी है, देश पे जो दुख की घड़ी आई है, इस समय सबको एक साथ हो करके एक कठोर निर्णय लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हुए उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक भीख मंगा है, वो इधर उधर से भीख मांग रहा है, और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्षमता बढ़ी है, इससे वो घबरा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दौरे करते हैं और हमें जो सम्मान मिलता है और उन्हें जो अपमान मिलता है, इसका कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम खामियाजा यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से लेंगे। खैर, उन्होंने जो करना था वो तो कर लिया। अब माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहेंगे कि ऐसे मुद्दों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बहुत ही घोर अपराध है। जिस तरीके से नाम पूछ कर वहाँ हिंदुओं को मारा गया है, वो कहीं ना कहीं से बहुत ही निंदनीय है। और वहाँ गए हुए जितने भी परिवार थे, उनके प्रति हमारी संवेदना है। हम उनके लिए जो है संवेदना व्यक्त करते हैं, और पूरी हिंदू जनता आक्रोशित है ऐसी घटना को लेकर कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसलिए हम मोदी जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से ये अपील करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ़ और आतंकवादियों के खिलाफ़ जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई हो जो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बने। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई हो कि पूरा दुनिया देखे कि भारत किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ़ कार्रवाई करता है। आपसे बात करना चाहिए। जैसे हिंदू जगाने की बात हो रही थी, तो 2002 में पूज्य महाराज जी का एक भाषण था, हमको याद आ गया। उन्होंने कहा था कि सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जो सोने का ढोंग करके सोया है उसे कभी नहीं जा सकता है। हिंदू समाज भी आखिर कब जगोगे तुम? मुर्शिदाबाद में तुम सोओगे? इतनी बड़ी कांड की जात नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। धर्म पूछने के बाद उसे कलमा पढ़ाने के लिए कहा गया, कलमा की आयत पढ़ो, लेकिन उसके पूछ के मारा गया। क्या यही है? मैं संतोष राजभर, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। हम लोग को भी अमित शाह जी से कहेंगे कि हम लोग को भी दे हथियार, हम लोग भी जाकर वहाँ लड़ें। क्या हम लोग कमज़ोर नहीं हैं? और कमज़ोर समझने की कोशिश भी न कीजिए हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू समाज जब जगह है तब तक प्रलय हुआ है, जान लीजिए।
इन्होंने कहा कि हिंदू समाज कमज़ोर नहीं है, हिंदू समाज जग जाएगा तो फिर दूसरे की खैर नहीं होगी। और इन्होंने कहा कि हमें भी हथियार दिया जाए, हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।